Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So, there is a tremendous change in ALA 2022 pattern, and that is about ALA syllabus and tiebreaker criteria. Okay, so in this video, I'm going to discuss in detail about these two things. And also, before starting this video, please like and share my video and subscribe to my channel. So, let's start. तो हम इसको जानने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे. ओके, एंड इसकी लिंक आई विल ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देन आफ्टर दैट हम आते हैं सिलेबस पे. तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि एलए 2022 फॉर BLLB प्रोग्राम 150 मार्क्स का होगा, मतलब वही पुराना क्राइटेरिया, एंड 90 मिनट्स का होगा, ये पुराने ही. एंड चेंज जो हुआ है सिलेबस में वो ये है कि इंग्लिश अब हो जाएगा 50 मार्क्स का. अंडरस्टूड? पहले 30 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का हो गया है. 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. एंड करंट अफेयर्स इज ऑफ 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस. ओके, एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है ये इंक्रीज हुआ है 70 क्वेश्चन एंड 70 मार्क्स. ओके, अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या लीगल नहीं होगा और मैथ्स नहीं होगा, यही सबको लग रहा होगा. बट आफ्टर दैट वी हैव टू रीड दिस ऑल्सो कि लीगल प्रिंसिपल में बी यूज इन लॉजिकल रीजनिंग. ओके, मीन्स फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे. चांसेस हैं लीगल प्रिंसिपल्स में भी इन लॉजिकल रीजनिंग में लीगल प्रिंसिपल आ सकते हैं टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिलियरिटी ऑफ लीगल रीजनिंग. ओके, लीगल रीजनिंग की फेमिलियरिटी के लिए आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में लीगल का क्वेश्चन आ सकता है प्रिंसिपल बेस्ड. एंड देन आफ्टर दैट बट द एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ. मतलब प्रायर नॉलेज लॉ की नहीं होनी चाहिए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ये सब नहीं जानना चाहिए. बट देन ऑल्सो डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप, आई वुड से. अब तो सबने कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स एक बार पढ़ ही लिया होगा, तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी था क्लैट में. एंड क्लैट में भी कॉन्ट्रैक्ट से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, ऐसा ही लोग बोलते हैं, और एलिट में भी ऐसा हो चुका है. ठीक है, दे से समथिंग एल्स एंड कम समथिंग एल्स. तो मतलब एक बार आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, टॉर्ट्स क्या है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है. एंड अब तक तो सभी ने पढ़ लिया होगा, तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले एक बार उन सारे टॉपिक्स को देख के जरूर जाएँ. एंड देन आफ्टर दैट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और लीगल टर्म्स. लिखा है कि एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और लीगल टर्म्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है. बट मैंने इससे कहा है कि एक बार आपको ज़रूर देखना है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स. ओके, एंड देन ये आपका हो गया एक चेंज, मतलब कि आपको लीगल प्रिंसिपल्स, मतलब लीगल का टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा आइडिया रखना ज़रूरी है. एंड देन नेगेटिव मार्किंग सेम वही है. आपका जो ट्राई ब्रेकर क्राइटेरिया होता है, मतलब दो लोगों का जो नंबर सेम आता है, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है. तो अगर दो लोगों के नंबर सेम आते हैं, तो उनमें से जिसके नंबर लॉजिकल रीजनिंग में हाई होंगे, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आए होंगे, उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, या फिर उसका रैंक ऊपर होगा. ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट रैंक पे ऐसा होता है, तब फर्स्ट रैंक उसको मिलेगी जिसकी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ज़्यादा है. एंड अगर सेम मार्क्स मतलब हो जाता है ना, जैसे कि 56 ऐसे, तो उसमें जिसके लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी. एंड देन मेरिट लिस्ट में अगर लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम परफॉर्मेंस है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग में एक स्टूडेंट के आए हैं 45 एंड दूसरे के भी 45 आए हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा. अंडरस्टूड? मीन्स पहले लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन चेक होगा, अगर लॉजिकल रीजनिंग भी सेम है तो आपका एज देखा जाएगा. अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको सारे चेंजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द एलिट एस्पिरेंट्स. एंड ये 5 ईयर्स LLB BLLB ऑनर्स को लेकर था, 5 ईयर्स का जो एंट्रेंस होता है. अंडरस्टूड? तो अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट कि पहला तो मार्क्स का चेंज है आपका. इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग में 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स. एंड मैथ्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैथ्स नहीं आने के चांसेस हैं, बट तब भी आप थोड़ा बहुत आइडिया करके जाइएगा. वैसे मैथ्स का चांस इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मैथ्स नहीं है इसमें. फिर भी आप थोड़ा बहुत देख के जाएंगे कि मैथ्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, और अब तक सबने प्रिपेयर थोड़ा बहुत कर ही लिया होगा. एंड देन और अगर आपको
एलेट की बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया एलेट के लिए, एंड आप चाहते हैं कि जनवरी से मैं कोई स्ट्रैटेजी बता दूं, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि एलेट अभी भी पॉसिबल है क्रैक करने के लिए। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ओके, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, अंडरस्टूड। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एलेट का तो क्रैक हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बना दूँगी, एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। आप तो देख ली होगी। So thanks for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel. Also share this video as well as channel also with all the law aspirants you know. And if you have any of the problem regarding any of the law entrances, just drop down comment in comment section or just personally DM me on Instagram or Telegram. Thank you.